दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल। तो आज बात हुई क्लास 5 एनसीईआरटी की ईवीएस की। अभी तक हमने क्लास 3 क्लास 4 की एनसीईआरटी कर ली है। आज करेंगे क्लास 5 की एनसीईआरटी की बात। चलिए करते हैं शुरुआत। तो पहला चैप्टर का नाम क्या है? सुपर सेंसस। कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, सुपर सेंसस चैप्टर का नाम है। इसमें क्या है, चींटियां चलती हैं तो वे जमीन पर गंध छोड़ती हैं। दूसरी चींटियां रास्ता ढूंढने के लिए गंध का अनुसरण करती हैं। नर कीट अपनी मादा को उसी गंध से पहचान सकते हैं, ठीक है, जो नर कीट होते हैं। दूसरा, रेशम कीट मादा कीट को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। मच्छर आपको आपके शरीर की गंध से ढूंढ सकते हैं। वे आपके पैरों के तलुओं की गंध और आपके शरीर की गर्मी से भी आपको ढूंढ सकते हैं, ठीक। So ant moves, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. Male insects can recognize their female by their smell. Silkworm can find female worm by many kilometers away by her smell. Mosquitoes can find you by the smell of your body. They also find you by the smell of the sole of your feet and the heat of your body. तो ये होगी पहला चैप्टर की बात। इसमें और भी कुछ है? हाँ है। कुत्ते सड़क पर अपना क्षेत्र खुद ही चिन्हित करते हैं। आपने जब देखा होगा, अपना पैर वैसे मारते रहते हैं। वे यह पता लगा सकते हैं कि कोई दूसरा कुत्ता उनके क्षेत्र में आया था या नहीं। वो उनकी यूरिन से की गंध से जान जाते हैं। चील, गिद्ध जैसे पक्षी इनसे 4 गुना तक दूर देख सकते हैं। ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से भी उतनी चीजें देख सकते हैं जितनी हम 2 मीटर की, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ऐसा मानते हैं कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख सकते हैं। रात में जागने वाले जानवर केवल काले और सफेद रंग की चीजें ही देख सकते हैं। सांपों के बाहरी कान नहीं होते, वे केवल जमीन पर होने वाले कंपन को ही फील कर पाते हैं, ठीक है। तो जो लोग बीन बजाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो एक्चुअली में सुनते नहीं, वो अब आपके मूवमेंट को जज करते हैं, उनके कान होते ही नहीं। लंगूर बाघ या तेंदुए की तरह दूसरों को खतरे से आगाह करता है। लंगूर एक खास चेतावनी वाली आवाज निकालकर ऐसा करता है। पक्षी भी खतरे से आगाह करने के लिए अलार्म कॉल करते हैं। कुछ पक्षियों के पास अलग अलग तरह के खतरों के लिए अलग अलग आवाजें भी होती हैं। मछलियां इलेक्ट्रिक सिग्नल के जरिए आराम करती हैं। कुछ जानवर भूकंप या तूफान तूफान आने पर ऐसा व्यवहार शुरू करते हैं। अब हुआ क्या था, 2004 दिसंबर में सुनामी आई थी। अंडमान द्वीप के जंगलों में रहने वाले कुछ जनजातियों ने ये देखा कि ये जो जानवर हैं कुछ अलग सा व्यवहार कर रहे हैं। उन्हें खतरा महसूस हुआ, इसलिए वे द्वीप के एक सुरक्षित हिस्से में चले गए। इसके तुरंत बाद द्वीप जो है सुनामी की चपेट में आ गया, लेकिन ये लोग बचे के बचे रह गए, ठीक है। डॉल्फिन एक दूसरे को संदेश देने के लिए अलग अलग आवाजें भी निकालती है। छिपकली से जानवर सर्दी के मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। तो ये रही बात इस चैप्टर से। और कुछ बचा होगा? हाँ जी बचा होगा। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पेड़ की टहनी पर उल्टा लटक कर दिन में करीब 17 घंटे सोता है। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। जब वह उस पेड़ से प्राप्त पत्तियां खा लेता है तो वह पास के पेड़ पर चला जाता है। स्लॉथ करीब 40 साल तक जिंदा रहते हैं और इस दौरान वे सिर्फ 8 पेड़ों के इर्द गिर्द घूमते हैं। हफ्ते में एक बार सौंच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। सोचिए कितना खतरनाक जानवर है स्लॉथ। अब आगे बात आती है बाघ के बारे में। बाघ रात में हमसे ज्यादातर लोगों से 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें बहुत संवेदनशील होती हैं और हवा में होने वाली हलचल या कंपन को महसूस कर सकती हैं। वे बाघ को अंधेरे में घूमने और अपने शिकार को खोजने में हेल्प करती है। बाघ की सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वह पत्तों की सरसराहट और घास पर चलने वाले जानवर की आवाज के बीच का अंतर कर सकता है। बाघ के कान अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं और इससे उसे चारों ओर से आने वाली आवाजों को पकड़ने में मदद मिलती है। बाघ अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे कि वह जब गुस्साता है तो अलग आवाज, बाघिन को पुकारता है तो अलग आवाज। दहाड़ भी सकता है और गुर्रा भी सकता है। अब जब गुर्राने की बात होगी तो जो उसका दहाड़ना है, दहाड़ना करीब 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ता है। प्रत्येक बाघ का अपना क्षेत्र होता है जो कई किलोमीटर तक फैला होता है। बाघ अपने यूरिन से अपने क्षेत्र को जान जाते हैं। यूरिन की गंध से बाघ को तुरंत पता जाता है कि उस क्षेत्र में कोई दूसरा बाघ आया तो नहीं। एक बाघ दूसरे बाघ के क्षेत्र में जाने से बचता है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर में घाना, इन इलाकों में
कोई भी जानवर का शिकार नहीं कर सकता और न ही जंगल को नष्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाथियों को उनके दांतों के लिए मार दिया जाता है। दांत, हाथी दांत से ही मार दिया गया। गेंडे को उसके सींग के लिए मार देते हैं, ये है जो। कसूरी मृग को सिर्फ उसकी कसूरी की थोड़ी सी खुशबू पाने के लिए मार दिया जाता है। ठीक है, ये। जानवरों को मारने वाले को हम लोग क्या करते हैं, शिकारी बोलते हैं। और इनका अवैध जो शिकार करते हैं उनको भी शिकारी कहते हैं, शिकारी। ठीक है, तो पीपल हु किल एनिमल आर हंटर्स एंड पोचर्स। ठीक है, तो जो मारता है उसे शिकारी कहते हैं, और जो अवैध रूप से मारता है उसको अवैध शिकारी कहते हैं। ठीक है, पोचर्स और हंटर्स। कहानी सपेरों की, चैप्टर नंबर 2 शुरू होता है। अब इस चैप्टर नंबर 2 में क्या है, काल बेलियान बीन बजा सकते हैं और बीन बजाकर बाघों को, सांपों को नचा सकते हैं, और बाघों सांपों को। नाग गुम्फन, इस तरह के डिजाइनों का उपयोग सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में रंगोली की कढ़ाई और दीवार की सजावट के लिए प्रयोग। ये देखिए नाग गुम्फन है। हमारे देश में पाए जाने वाले कई तरह के सांपों में सिर्फ 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। वो है कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल वाइपर या स्लॉट वाइपर। ठीक है, सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। जब वो काटता है तो जहर नुकीले दांतों के जरिए व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है और सांप के काटने की दवा भी आती है। ये देखिए भाई साहब काटेंगे, यहाँ से जहर को स्मेल कर देंगे आपको, मतलब सॉरी नॉट स्मेल नहीं, आपके अंदर इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलेंगे। नाम है इसका चखने से पचने तक। इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। चैप्टर नंबर 4 की तरफ, खाएं आम 12 महीने, इसमें कुछ है, हाँ इसमें है। नीचे कुछ दिए गए खाद्य पदार्थ है, उनके सरल तरीके दिए हैं जिनके द्वारा आप उनको 1 से 2 दिन तक आप उनको फ्रेश रख सकते हैं। जैसे कुछ चीजें, जैसे दूध है, आप उनको फ्रेश रखने के लिए क्या है, घरेलू ऊपर उबालते हैं। जिसके पास फ्रिज नहीं है आप उसको बार बार उबाल सकते हैं। पके चावल, फ्रिज नहीं है, एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख दीजिए, ठीक रहेगा चावल। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट दीजिए, ठीक रहेगा। प्याज लहसुन को आप खुले में रख करके छोड़ दीजिए, नमी से बचा कर रखिए, ठीक रहेगा। साल भर अगर आपको आम खाना है तो साल भर तो आम खाने को मिलेगा नहीं, आप क्या कीजिए, आप उसका अचार बना लीजिए, आप खा सकते हैं। आम पापड़, जो आम को जब हम उसका रस निकालते हैं उससे बनाते हैं, मबीड़ी तंद्रा भी कहते हैं उसको, ये आप बना सकते हैं। चटनी बना सकते हैं, चिक्की बना सकते हैं आप, ये सब चीजें आप आम का बना सकते हैं। ठीक, चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलेंगे। इसका नाम क्या है, सीड्स एंड सीड्स, बीज बीज और बीज। ठीक, इसमें क्या है, इसमें देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या शिकार करने वाले पौधे। इस चैप्टर में क्या है, पहले शिकार करने वाले पौधे का नाम जान लेते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मेंढक, कीड़े और यहाँ तक कि चूहों को भी फंसाकर खा सकते हैं। पिचर प्लांट, ऐसा ही एक पौधा है। यह ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और मुंह एक पत्ती से ढका होता है। इस पौधे में एक खास गंध होती है जो कीड़ों को उसकी ओर आकर्षित करती है। जब कीट पौधे के मुंह पर उतरता है तो वह फंस जाता है और बाहर निकल नहीं पाता। शिकार करने का कितना चतुर तरीका है। ठीक है, पहले लोगों को बुलाओ, फंसाओ, फिर उसको खत्म कर दो। ठीक है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, यहीं से निकला हुआ है। 1948 में एक जॉर्ज मिस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से वापस आए। उन्हें जब अपने कपड़ों और कुत्ते के फर पर बीज चिपके हुए देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये क्या चिपका क्या है। इससे उन्होंने इन बीजों को माइक्रोस्कोप में देखा। जब देखा तो उनको ये दिखा, इसमें जो हुक थे बहुत छोटे छोटे थे, यानी जैसे हुक होता है, हुक का मतलब इससे पकड़ने वाला, तो कपड़ों के फर से चिपक जाते थे। मिस्ट्रल को फिर दिमाग में वेलक्रो बनाया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे ही छोटे छोटे हुक वाली एक सामग्री बनाई जो चिपक जाती थी। तो वेल्क्रो का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, हम लोग कपड़ों में करते हैं, जूतों में करते हैं, बेल्ट में और बहुत सारी चीजों में करते हैं। तो ये कहाँ से लिया इंस्पिरेशन, हुआ नेचर से लिया, नेचर से लेने का तरीका था। अब इसी में आगे चलेंगे हम लोग। कुछ पौधे ऐसे हैं जो कहाँ कहाँ से आए, जैसे पौधे टमाटर, आलू, हरी मिर्च, मूंगफली, अमरूद, ये कहाँ से, दक्षिण अमेरिकन महाद्वीप से है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से है। कॉफी बीन, हरी भिंडी, ये सब कहाँ, अफ्रीका से है। पत्ता गोभी, मटर यूरोप से आया हुआ है। आगे चलेंगे, यहाँ पे खत्म हो गई बात, चैप्टर में इतना ही दिया हुआ था। चैप्टर नंबर 6 क्या नाम है, बूंद बूंद दरिया दरिया। तो इसमें क्या है भाई, फटाफट चलते हैं। यह घड़सी, घड़सी सर की तस्वीर है, ये जो आपको दिख रही है। सर का मतलब झील होता है। ठीक है, जो अगर आप सर कहते हैं तो आप इसका मतलब झील कहते हैं। ठीक है, जैसलमेर के राजा घड़सी ने 650 साल पहले लोगों की मदद से इसे बनवाया था। झील के चारों ओर घाट हैं, घाट आपको दिख रहे हैं। पानी तक जाने के लिए सीढ़ियां हैं, सजे हुए बरामदे हैं, बड़े हॉल हैं, कमरे हैं और भी बहुत कुछ है। लोग यहाँ त्योहार मनाने और संगीत और नृत्य के कार्यक्रम देखने आते थे।
बच्चे घाट पर बने स्कूल में पढ़ने आते थे। तालाब सबका है और सब लोग इसे साफ रखने का ध्यान रखते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्या है? अब ये जब बन रहा होगा तो 1000 साल पहले से भी एक यात्री भारत आए थे, उनका नाम था अल-ब्रूनी। वह जिस जगह से आए थे उसका नाम क्या था? उज्बेकिस्तान। अल-ब्रूनी ने जो कुछ भी देखा उसका क्या किया उन्होंने? एक ब्यूरन जो है उन्होंने छापा। उनके खास तौर पर उन चीजों के बारे में लिखा जो उनके देश में बहुत अलग था। उन्होंने क्या लिखा? यहाँ के लोग तालाब बनाने में बहुत कुशल हैं। मेरे देशवासी इनको देखकर हैरान हो जाएंगे। वे बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा करते हैं, उन्हें लोहे की छड़ों से जोड़कर झील के चारों ओर चबूतरे बनाते हैं। इनके बीच में ऊपर नीचे जाने के लंबी लंबी सीढ़ियां और कतारें हैं। ऊपर जाने के और नीचे आने के लिए सीढ़ियां अलग अलग होती है, इसलिए भीड़ भाड़ भी कम होती है। ये अलबरूनी लिखते हैं अपनी बुक में। ठीक है। अब सीढ़ियां कई मंजिलों तक घेरी जाती हैं। कुएं से पानी ऊपर खींचने के लिए बजाय अब कुएं से पानी नहीं खींच रहे लोग, बल्कि नीचे उतरकर खुद पानी के पास पहुंच जा रहे हैं। इनको बावड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? बावड़िया। बहुत पहले लोग अपने जानवरों और सामानों के कारवां के साथ लंबी यात्रा करते थे। लोगों को लगता था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना अच्छी बात है, इसलिए इन्होंने कई खूबसूरत बावड़ियां बनवाई। तरुण भारत संघ जल से संबंधित है। यह पुरानी झीलों और जोहड़ों के पुनर्निर्माण में मदद करता है और नए भी बनाता है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है। चलेंगे चैप्टर नंबर 7 की तरफ। पानी के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विथ वाटर। क्या है भाई इसमें? तो इसमें वाटर क्या, एक है आपके पास डेड सी। डेड सी का आपने नाम सुना है तो जानते होंगे। जितने महासागरों में है सबका पानी तो क्या है? खारा होता है। लेकिन सबसे ज्यादा खारा किसका है? तो इसका नाम क्या है? मृत सागर का। अब कोई पूछे कितना खारा है? आप उसका 1 लीटर पानी लीजिएगा, उसमें 300 ग्राम नमक है। सोचिए, 1/3 खारा है। अगर कोई व्यक्ति तैरना नहीं जानता है, उसको उठा के आप उसको फेंक दीजिएगा उसमें, तो समुद्र में डूबेगा नहीं। अगर इस नीयत से फेंक रहे हैं कि उसको डुबा के मारना है, तो ये नीयत आपका फेल हो जाएगा, वो डूबेगा नहीं। उस पे जैसे वो आराम से लेटा हुआ आराम से मजे करेगा। मैदा या गेहूं के आटे, घी और चीनी से बना व्यंजन होता है ये। मठरी इसको बोलते हैं। ठीक है। और इसको ये इसका व्यंजन का नाम यहाँ पर ये है, मठरी शायद बोलते हैं इसको। ठीक है। समुद्र या पानी रेत में खोदे गए उथले बिस्तरों में इकट्ठा किया जाता है। पानी को धूप में सूखने दिया जाता है। पानी सूखने के बाद नमक जमीन पर रह जाता है। ये है नमक बनने का प्रोसेस। ठीक है। अब इसमें क्या है? मच्छरों की दावत। अब दावत में क्या है देख लीजिए फटाफट। तो रोनाल्ड रॉस ने पाया कि जब उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद उन्होंने पाया कि जो मच्छर हैं उसमें मादा एनोफिलीज जो मच्छर है उन्हीं की तरह हमारा क्या मलेरिया फैल रहा है। अब मलेरिया का मतलब क्या है? खराब हवा। सिनकोना के पेड़ का उपयोग मलेरिया की दवा बनाने के लिए किया जाता है। एनीमिया एक ऐसी बीमारी जो आयरन की कमी से होती है। दिसंबर 1902 में रोनाल्ड रॉस को उनकी खोज के सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार मिला इनको। ठीक है। चलिए, ट्रीटमेंट किससे करेंगे? सिनकोना से। यहाँ सिनकोना का फिगर बना हुआ है। ठीक। चैप्टर नंबर 9, डायरी, कमर सीधी ऊपर छोड़ो। ठीक है। ये सब चीजें चैप्टर का नाम है। इसमें क्या देखिए, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तर काशी में स्थित है, जो उत्तराखंड में पूछ सकता है एग्जाम में। 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल 8,900 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटी पर कदम रखा, जिसे नेपाल में सगरमाथा भी कहा जाता है। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, दुनिया की 5वीं महिला थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब जो पर्वतारोही है वो अपने साथ अगर वो जाते हैं तो 5 आवश्यक चीज जरूर लेके जाते हैं। पहला नक्शा लेके जाते हैं जहां वो जा रहे हैं। फिर अल्टीमीटर, कंपास, जीपीएस डिवाइस और एक व्यक्तिगत लोकेटर बीकन। जब उनको कोई समस्या होती है तो इन चीजों का प्रयोग करते हैं। अब भोजन के पैकेट भी लेके और भी चीज लेके जाते हैं भोजन के लिए। भोजन के पैकेट, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च। ठीक है। तौलिया, साबुन, विंड चीटर, सीटी, ये सब, गुड़, चना, कुछ चीजें जो है इनकी आवश्यकता पड़ती है, तो ये भी लेके वो लोग जाते हैं। ठीक। चैप्टर नंबर 10, बोलती दीवारें, वॉल टेल्स स्टोरीज। इसमें क्या है भाई फटाफट? तो देखिए, इसमें दीवार का एक हिस्सा गोल आकार में निकलता है, इसको बुर्ज कहते हैं। ठीक, क्या करते हैं? देखिए, बुर्ज है हमारे पास ये। ठीक। अब क्या है यहाँ पे? गोल के कुंडा किले की बाहर की दीवार में 87 बुर्ज हैं, यानी ऐसे ऐसे 87 फिगर हैं गोलकुंडा की किले की दीवार में। अब ये कहाँ पे है? तेलंगाना में स्थित है गोलकुंडा। तो 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा इसको बनाया गया था। अच्छा, तांबे और टीन से बना जो धातु होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांसा बोलते हैं, कांस्य बोलते हैं। अब संग्रहालय एक ऐसा स्थान होता है जो सांस्कृतिक या वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण वस्तुओं को प्रदर्शित करने या संरक्षित करने के लिए समर्पित होता है, इसको हम लोग बोलते हैं संग्रहालय।
संगीत नाटक अकादमी भारत ने क्या किया है, 8 शास्त्रीय जो नृत्य हैं उनको मानता रहता है। पहला क्या, भरतनाट्यम, दूसरा कथकली, तीसरा मोहिनीअट्टम, चौथा कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी और सत्रिय। कुचिपुड़ी का नाम जो है 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसकी उत्पत्ति भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई। एग्जाम में पूछ सकता है। चैप्टर नंबर 11, अंतरिक्ष में सुनीता सुनीता अंतरिक्ष में, इसमें क्या है देखिए फटाफट। सुनीता लिन विलियम्स, इनका नाम है सुनीता लिन विलियम्स। जन्म इनका ये हो 1965 19 दिसंबर, जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में सूनी उपनाम दिया गया, एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है। क्योंकि भारतीय मूल के इसलिए हमको पढ़ना जरूरी है। और अमेरिका में नौसेना अधिकारी है। किसी महिला द्वारा अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक चलने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है, 50 घंटे 40 मिनट इन्होंने अंतरिक्ष में वॉकिंग की। विलियम्स ने अपने 2 मिशन के दौरान अंतरिक्ष में कुल 322 दिन बिताए। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यान में पृथ्वी से लगभग 360 किलोमीटर दूर वो गई। ठीक। चैप्टर नंबर 12 खत्म हो जाए तो क्या खत्म हो जाए, देखिए आगे देखते हैं क्या खत्म हो जा रहा है इसमें। पेट्रोलियम की बात हो रही है। पेट्रोलियम शब्द का अर्थ है चट्टान का तेल या धरती से निकलने वाला तेल। इन परतों में निकलने वाली गर्मी और दबाव ने अवशेषों को उस रूप में, पीछे चलना, हाँ, तो अब ये तेल कैसे बना, तो भाई ये जो अवशेष थे यानी जो चीजें थी ये कई परतों में रही होंगी। फिर इन परतों से निकलने वाली गर्मी और दबाव ने अवशेषों को उस रूप में बदल दिया जिसे हम कच्चा तेल कहते हैं। बहुत दिन तक दबा रह गया, दबाव हुआ, जिसकी वजह से कच्चे तेल को पेट्रोलियम के रूप में भी जाना जाता है और यह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। पीले काले रंग का तरल जीवाश्म ईंधन है जो भूमिगत रूप से पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यह तेल बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तरल पदार्थ है जिसमें कई चीजें मिली होती हैं। इन्हें साफ करने और अलग करने के लिए रिफाइनरी भेजते हैं। इसी पेट्रोलियम या तेल से हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और विमानों के लिए ईंधन मिलता है। एलपीजी खाना पकाने वाली जो गैस होती है। मोम, कोलतार और गैस भी इसी से प्राप्त होती है। इसका प्रयोग प्लास्टिक और पेंट जैसी चीजों को बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे। बसेरा ऊंचाई पर, इसमें क्या है देख लेते हैं फटाफट। ऐसा क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल होता है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख में है, यानी लद्दाख को एक तरीके से कहते हैं। लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। जुले जुले का मतलब लद्दाख में क्या होता है, स्वागत है, स्वागत है। जुले जुले अगर आप यहाँ बोलते हैं जुले जुले तो इसका मतलब स्वागत स्वागत है। चांगथांग के चट्टानी मैदान, यह लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। चांगपा, ये पहाड़ों पर रहने वाली एक जनजाति है। चांगपा जनजाति की जनसंख्या लगभग लगभग 5000 है। ठीक है, पहाड़ों पर रहती है और लगभग इसमें 5000 जनसंख्या है इनकी। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। चांगपा ऊन के लिए खास बकरियों को चराते हैं जिससे दुनिया भर में मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। चांगपा अपनी बकरियों को ऊंची और ठंडी ठंडी जगहों पर ले जाते हैं ताकि बकरियों के बाल जो है बहुत ज्यादा मुलायम हो जाए। ठीक है, अब ऐसा माना जाता है कि एक पश्मीना शाल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है, यानी 6 स्वेटर कोई पहना है और उसी आदमी ने अगर पश्मीना शाल पहन लिया तो लगभग दोनों इक्वलिटी उतनी ही है। बकरियों के बाल इतने महीन होते हैं, इनमें से 6 हमारे एक बाल के बराबर मोटे होते हैं। सोचिए, मतलब 6 अगर बाल आप पश्मीना लेंगे और तो वो हमारे एक बाल के बराबर होगा। महीन बालों को मशीनों में हम बुन नहीं सकते, इसलिए कश्मीर के लोग जो है इसको हाथ से बुनते हैं क्योंकि मशीन में इतना छोटा बाल आएगा नहीं। लगभग 250 घंटे बुनाई के बाद, 250 घंटे का मतलब होगा लगभग 10 दिन। ठीक है, 10 दिन से ज्यादा ही होगा। एक पश्मीना शॉल तैयार करती, सोचिए तो जब जितना दिन लगेगा तो महंगा तो होगा ही। ठीक है, टाइम ज्यादा लग रहा है। रेबो नामक नामक ये कहाँ से आ गया, रेबो नामक बड़ा शंकु के आकार का तंबू, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, तंबू है। लेखा भेड़ और बकरियों के लिए एक जगह है। ठीक है, और जिसे चांगपा द्वारा बनाया जाता है। वे लेखा की दीवारें बनाने के लिए पत्थर का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, श्रीनगर में आने वाले पर्यटकों को हाउस बोट में रहना पसंद है। ठीक है, यहाँ पे हाउस बोट है। श्रीनगर में कई पर्यटक डोंगा में रहते हैं। इन इन नावों को डल झील और झीलम नदी के आसपास में देखा जाता है। डोंगा अलग अलग कमरों वाला होता है, ये अलग अलग घर की तरह ही होता है। ये पता नहीं कहाँ से आ गया। ठीक है, चलते हैं आगे। हाउस बोट और कुछ बड़े घरों की छत पर लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी देखी जा सकती है। इस डिजाइन को खतबंद कहते हैं। खतबंद का डिजाइन है जिसमें एक पैटर्न होता है जो एक पहेली की तरह दिखता है। कुछ पुराने घरों में एक खास तरह खिड़की होती है जो दीवार से बाहर निकलती है, इसे दाब कहा जाता है। ये है आपका बाहर निकल रही खिड़की।
यहाँ के पुराने घर पत्थरी और लकड़ी से बने होते हैं। दरवाजों और खिड़कियों में खूबसूरत मेहराब लगी, ये देखिए मेहराब है, ठीक है। चलेंगे आगे। जब धरती कांपी, यानी इसका मतलब भूकंप आया, इसके बारे में। तो भूकंप आया, भूकंप चला, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 16, उसी से ठंडा उसी से वो गर्म, ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड। हमारे भाप मुंह से कैसे निकलता है, कैसे हम इसी मुंह से ठंडे और गर्म भाप निकालते हैं, उसके बारे में चैप्टर है। चैप्टर नंबर 16, कौन करेगा यह काम, इसमें भी कुछ नहीं है। फांदी दीवार, इसमें भी कुछ नहीं दिख रहा है। जाएं तो जाएं कहाँ, इसमें भी कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूर नहीं है। किसानों की जुबानी, बीज की जुबानी, इसमें आप कुछ खोज सकते हैं। गुजराती में पकवान का नाम है ऊधी या उल्टा। ऊधी का मतलब ऊंधू से होता है, जिसका अर्थ उल्टा होना। उल्टा इसलिए होता है क्योंकि जिस बर्तन में रखा जाता है वो उल्टा रखा जाता है। क्रोटन की जड़ें जमीन में गहराई तक नहीं जाती, इसलिए जब पानी कम होता है तो मिट्टी के ऊपर सूख जाती है। यानी क्रोटन नामक पौधा है, ये एकदम ऊपर ही रहता है। जब इसमें पानी कमी हो जाती है, इसका मतलब भाई ये सूखने लगता है, ठीक है। तो इसका ये एक तरीके से इंडिकेटर है, जहां पर ये लगा है, अगर वो गमले वगैरह में नहीं लगा है, मिट्टी ऐसे लगा है, तो इसका मतलब अगर ये सूख रहा है, इसका मतलब पानी कमी हो रही है। केचुए मिट्टी के सबसे दो अच्छे दोस्त होते हैं। केचुए सुरंग बनाने के लिए नीचे खुदाई करते हुए मिट्टी को नरम करते हैं। इस तरह हवा और पानी आसानी से मिट्टी में जा सकते हैं। केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को भी खा जाते हैं और उनकी बूंदें मिट्टी में उपजाऊ होती हैं, ठीक है। केचुओं और सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पौधों के लिए जैविक कचरे का जो है कचरे को पोषक तत्वों में से भरपूर खाद रूप में एक बदलने का प्राकृतिक टिकाऊ क्या है, सुनप्स तरीका। मतलब क्या है इसको, ये हम लोग क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट। इसको क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट, ज्यादा अच्छा तरीका है। किसके जंगल, जंगलों की बात हो रही, जंगलों की बात में क्या बात हुई। झारखंड में कौन सी भाषा बोल रही थी, कुड़ुक। कौन सी भाषा, कुड़ुक। तोरंग, जिसका कुड़ुक भाषा में मतलब जंगल, तोरंग का मतलब जंगल होता है। बांस घास की सबसे बड़ी लंबी किस्म है। कुछ किस्में 151 फीट तक लंबी होती है, इतना ऊंचा तक बांस होती है, 151 फीट तक, कितना ऊंचा, बाप रे बाप। वन अधिकार नियम 200 2007 में है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका जंगल की जमीन और उस पर उगाई जाने चीजों पर अधिकार है, 25 साल, ठीक है। उन्हें जंगल से कभी हटाया नहीं जा सकता। जंगल की सुरक्षा काम उनकी ग्राम सभा को करना चाहिए। फॉरेस्ट एक्ट अधिनियम 2006। अब चलते हैं, हमारी एक झूम खेती होती है जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो ये पारंपरिक क्या है, ये तकनीक है जो उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में फेमस है। इसमें क्या होता है, एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे छोड़ दिया जाता है, वहां कुछ भी नहीं उगाया जा सकता। उस जमीन पर उगने वाले बांस या खरपतवार को नहीं उखाड़ा जाता है, कुछ नहीं उगाएंगे उसको उखाड़ेंगे भाई। इन्हें काट कर फिर क्या करेंगे, जला दिया जाता है। राख से जमीन उपजाऊ हो जाती है। जलाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि आग जंगल के और किसी पार्ट में ना फैल जाए। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का खोदते हैं, उसे जोतते नहीं, खोदते हैं, उस पर बीज डालते हैं और अपना काम शुरू। एक खेत में मक्का, सब्जी, मिर्च, चावल जैसे कई तरह फसलें लोग उगा लेते हैं, ठीक है। जब काम खत्म हो जाता है तो पूरा गांव जश्न मनाता है। लोग खाना बनाने के काम और नाचने के लिए इकट्ठे होते हैं। अब जब इकट्ठा होंगे तो वे अपना, नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, वहां पर क्या करते हैं लोग, चिराव नृत्य करते हैं। चिराव नृत्य में क्या होता है, लोग एक दूसरे के सामने जोड़े में बैठते हैं और जमीन पर बांस की छड़ियां पकड़ते हैं। ये देखिए, ये कुछ दिख रहा है आपको। जैसे ही ढोल बजता है, बांसों को जमीन पर पटक दिया जाता है। नर्तक बांस की छड़ियों के अंदर बाहर कदम रखते हैं और ताल पर नाचते हैं, एक बार बाहर एक बार अंदर, जैसे भी उनका तरीका होगा नाच शुरू, चिराव डांस। किसकी झलक किसकी छाप, इसमें कुछ है, हाँ है। ग्रेगोर जॉन मेंडल का जन्म जो था वो 1822 में ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब परिवार में हुआ, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया। ग्रेगोर जॉन मेंडल को उनकी आनुवंशिक के जनक के रूप में जाने जाते हैं। पोलियो एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से के निकले मल या बूंद के संपर्क में आने वाले से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। पोलियो एक वायरस के कारण होता है जो विरासत में नहीं मिलता है। ऐसा नहीं किसी के पिताजी को पोलियो तो उस बेटे को भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक तरीके से वंशाणु बीमारी नहीं है, एक तरीके से संक्रामक बीमारी है, ठीक है। कुष्ठ रोग, जिसे हैंसन रोग के भी नाम से जानते हैं, ये काफी खतरनाक है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह दीर्घकालिक संक्रामक रोग है। यह महीनों तक लंबे समय तक निकट संपर्क के दौरान अनुपचारित व्यक्ति के नाक और मुंह से निकलने वाले बूंदों के माध्यम से फैल जाता है, ठीक है, कुष्ठ रोग। चैप्टर नंबर 20, फिलचरा काफिला, इसमें क्या है, तो इसमें देख लेते हैं कुछ है। तो ये देखिए, ये पूरन पोली, ये नाम है पूरन पोली। गुड़ और चने से बनी मीठी रोटियां होती हैं। मुकदम एक एजेंट है जो पैसे उधार देता है।
कारवां व्यापारी तीर्थयात्रियों यात्रियों के समूह था जो एक साथ यात्रा करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चैप्टर हो जाता है खत्म। इसके बाद कुछ नहीं है, चैप्टर नंबर लास्ट हो जाता है यहीं पर। चैप्टर नंबर 22 के बाद चैप्टर हो जाता है खत्म। फिर चला काफिला कारवां, खत्म है। तो चैप्टर भी यही खत्म है। आशा करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। फिलहाल तो मैंने 3, 4, 5 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर दी। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट अगर टाइम मिल जाता है तो हम लोग जो है मैथ कर लेते हैं, कुछ कुछ सवाल मैथ से कर लेते हैं, करीब करीब हर टॉपिक से जो कंटेंट के क्वेश्चन हैं उसे भी मैं एक दो दिन में अपलोड करता हूँ। सब लोग उसको रिवाइज कर लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अलग कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे। बढ़िया से विधिवत जो तैयारी होगी अपने चैनल पे वो होगी सीटेट 2024 दिसंबर के लिए। तब तक मेरा ओबीएस भी ठीक हो जाएगा, मेरा लैपटॉप भी ठीक से काम करने लगेगा, एवरीथिंग वॉट एवर। तो अभी ईवीएस कंटेंट मेरे पास है, मैंने इसको बना लिया है, एसएमएस 678 का बना लूंगा, सीटेट का, एवरीथिंग सब कुछ आपको चैनल पर मिलेगा। थोड़ा उसके लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है।